आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि कार्बन की संयोजकता बताइए। दोस्तों हमें यहाँ पर क्या किसके बारे में पूछा गया है? हमें यहाँ पर कार्बन की संयोजकता के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो है संयोजकता क्या होती है। ये दोस्तों हमारी जो संयोजकता होती है वो हमारे परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, तो इस आधार पे दोस्तों हम यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है? हमें यहाँ पर कार्बन की संयोजकता के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो कार्बन का जो परमाणु होता है, कार्बन का परमाणु, ये किस तरह से हम इसे लिखते हैं दोस्तों? ये होता है हमारा, हम इसे संकेत के रूप में सी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारा कार्बन का परमाणु और हमें इसकी संयोजकता बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं कि हमारी कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किसके आधार पर लिखेंगे? हम दोस्तों कक्ष के आधार पर लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक जान लेते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? वो होता है दोस्तों 6। ठीक है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 6, जो कि हमारे कार्बन के लिए, जिसे हम इस तरीके से लिखते हैं, ये हो गया C और नीचे की तरफ में 6। ये हो गया दोस्तों हमारा परमाणु क्रमांक कार्बन के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी होगी? वो होगी 6। ठीक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में उपस्थित होंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को व्यवस्थित कर लेते हैं, जो कि हमारे होंगे कक्ष के आधार पे। और दोस्तों हमारा जो है कक्ष कौन कौन सा होता है? वो होता है हमारा KLMN। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, जो कि हमारा C6 के लिए है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से होगा? ये हो जाएगा हमारा 2 और 4, जो कि दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है वो किसके हिसाब से भरा जाता है? वो भरा जाता है 2n² के हिसाब से। ठीक है, ये है दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉन भरने का सही क्रम। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन भरने का सही क्रम। ठीक है, भरने का क्रम। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या रखिए, हमें यहाँ पर n की वैल्यू 1 के लिए क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 अधिकतम होगी, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरे। n के लिए 2 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? वो भरे जाते हैं 8। तो हमारे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ पर भरा गए और 2 यहाँ पर, तो हमारे पास क्या हो गया? 2 और 4। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसकी संयोजकता क्या होगी। यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? वो है 4। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन तो दोस्तों 6 है, पर बाहरी कोश में कितने हैं? 4। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो संयोजकता है, संयोजकता वो हमारी कार्बन की कितनी आएगी? वो है दोस्तों बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 4। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो कार्बन की संयोजकता जो पूछी गई है उसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? उसका उत्तर हो जाएगा हमारी 4। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन की संयोजकता होती है 4, और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।